अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खान ज़मान और आप हैं वीआईपी इंग्लिश ग्रामर बाई खान के साथ। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 25। इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस। सो आज जो हमारे जो आखिरी रहते हैं ना इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और कुछ इसी के साथ कुछ और अरेंजमेंट है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की मुनफ़ी करते हैं, मना करते हैं किसी बात से, किसी बात का करने का हुक्म देते हैं, कोई नसीहत करते हैं, कोई सजेशन देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं ना इसमें अपना ये इम्पेरेटिव में आते हैं। अब इम्पेरेटिव में अगर फ़र्ज़ किया आप किसी काम का हुक्म देते हैं, मतलब जस्ट आप किसी काम को करने को कहते हैं, जैसा कि ओपन द विंडो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें जो है ना आप लेट का इस्तेमाल करते हैं। लेट होता है, बी होती है और थर्ड फॉर्म होती है। अब ये फिक्र है ना कि ओपन द विंडो। अब इसमें अंडर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कीप वन थिंग इन माइंड दैट यू इज़ अंडरस्टूड, वी आर टॉकिंग टू यू, द पर्सन इन द प्रेजेंट इज़ यू। सो इसलिए ना यानी जिस वक्त ये कहा जाता है कि ये हमारे पास जिसको मुखातिब है वो यू है, अंडरस्टूड है कि वो यू हमारे पास होता है। अच्छा, अब यहाँ पे है कि जैसे ओपन द विंडो मीन कि यू ओपन द विंडो, हम बात कर रहे हैं एक्चुअली वी आर एड्रेसिंग यू टू ओपन द विंडो, द पर्सन इन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। सो मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई ओपन द विंडो। सो इसमें ना अब तरतीब ये होती है कि लेट आगे बी और थर्ड फॉर्म, लेट द विंडो बी ओपनड, लेट द विंडो बी ओपनड। हाँ जी। और अगर नेगेटिव हो कि डू नॉट ओपन द विंडो, भाई हम कहते हैं डू नॉट ओपन द विंडो, इस सूरत में फिर क्या होता है कि लेट द विंडो नॉट बी ओपनड, लेट द विंडो नॉट बी ओपनड, ये नेगेटिव बनता है। अच्छा, इसी तरह जब किसी को कहा जाता है कि हेल्प मी या प्लीज़ हेल्प मी, अब जब इसमें ये रखें कि अगर प्लीज़ का लफ्ज़ आ जाए ना तो ये दिस इज़ सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। सो अगर इन केस हेल्प मी आता है, इसमें ये होता है कि लेट मी बी हेल्प। अब अच्छा ये याद रखा करें कि लेट के बाद जो है ना ये जो प्रोनाउन होता है दैट इज़ इन द एक्यूजेटिव फॉर्म, मीन्स के मफूली हालत में होता है। तो लेट आई नहीं लगाओगे, लेट मी बी हेल्प। अच्छा, इसलिए अगर ये कहा जाए कि हेल्प मी प्लीज़, अब प्लीज़ इंडिकेट्स के दिस इज़ सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट। सो इस सूरत में हम क्या कहते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब आप इसी को यही कहेंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। सो इसी तरह एक और अगर है फिक्र, ये मतलब कंस्ट्रक्शन वही होती है, लेकिन है कि हम करते ही है कि उसकी ये देखते हैं कि भाई किस सेंस में ये फ़िक्र बोला गया है। अच्छा, ऐसा है कि लर्न द पोएम यानी नज़म को याद करो। अब ये रिक्वायरमेंट है, तो अब इसको हम क्या कहेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न द पोएम, या हम उसको कहते हैं भाई नज़म याद करो। तो अब इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि यू आर आस्क्ड टू लर्न द पोएम, यानी इस फ़िक्रे को ये जो है लर्न द पोएम, हम इसको उससे भी बन सकता है कि लेट द पोएम बी लर्न बाय यू, लेकिन एक हम इसको बाहर ये ऐसे होगा कि यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न द पोएम और यू आर आस्क्ड टू लर्न द पोएम। अच्छा, इसी तरह अगर किसी को ये कहा जाता है कि डू नॉट टच इट, भाई ये ज़रा सख्ती है, देखिए ना डू नॉट ओपन द विंडो, भाई खिड़की नहीं खोलो, नॉर्मल बात। लेकिन जब ये कहा जाए कि डू नॉट टच इट, इसको नहीं छू भाई, अब इसमें यहाँ पे वार्निंग है, दिस इज सॉर्ट ऑफ वार्निंग। सो द पर्सन इज़ बीइंग फॉरबिडन, उसको मना कर रहे हैं। फॉरबिड होता है मना करना किसी को। यू आर फॉरबिडन टू टच इट, या तो ये होगा यू आर फॉरबिडन टू टच इट, या यू आर वार्न्ड नॉट टू टच इट। आपको वार्निंग दी जाती है कि उसको टच नहीं करो, ठीक है। यू आर वार्न्ड नॉट टू टच इट, या यू आर फॉरबिडन टू टच इट। अच्छा, इसी तरह अगर किसी को हम कहते हैं वर्क हार्ड मीन्स द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई से टू हिम वर्क हार्ड। अब नाउ आई एम एडवाइजिंग दैट पर्सन, मैं उसको नसीहत कर रहा हूँ। तो अब इसको ये कहा जाएगा, ये यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, बिकॉज वो उसको अब मैं जब कहूँगा तो यानी डेफिनेटली वो यू है जिससे मैं शुरू करूँगा। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, वो यू है। अच्छा, इससे अब किसी को आ जाए गेट आउट। अब आप देखें ना नॉर्मल इसको सेंस देखें, व्हेन आई से
गेट आउट टू सम पर्सन, इट मीन्स के ये भाई ये हुक्म है, उसको हुक्म दिया जा रहा है भाई जब निकल जाओ बस, निकल जाओ बस। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, हुक्म दिया जा रहा है कि भाई बाहर चले जाओ, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। इससे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हु में या होम की सूरत में आते हैं कि हु ब्रोक दिस ग्लास, यानी एक किस्म की मतलब है इस पर इंक्वायरी है कि, तो अब इसमें जो है ना वह अपना इसको जब ये जो हु होता है ना, अब इसको यानी इसको अब जब बनाते हैं पैसे बनाते हैं तो बाई होम लगा देते हैं, यानी ये वाला होम है बाई होम। ये अब चूँकि सेकंड फॉर्म है तो वाज आएगा, बाई होम वाज दिस ग्लास ब्रोकन, बाई होम वाज दिस, यानी हमने सेंस जो है ना वो नेगेटिव उसकी इंट्रोगेटिव भी रखनी है, बाई होम वाज दिस ग्लास ब्रोकन। सिमिलरली होम हैव यू इन्वाइटेड, होम हैव यू इन्वाइटेड, ये मफूली हालत है, एक्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम जब कहेंगे तो क्या कहेंगे, हु हैज़ बिन इन्वाइटेड बाई यू, हु हैज़ बिन इन्वाइटेड बाई यू। अच्छा, इस तरह एक चीज़ ऐसे होता है कि यानी एजेंट जो होता है ना ये नोन होता है, मतलब कुछ ऐसे फ़िक्रे बोले जाते हैं जिसमें पता होता है कि बस ये है, इसका जो है ना खुद अंडरस्टूड है कि वेदर वी मेंशन द एजेंट और नॉट, दैट एजेंट इज़ नोन, वो नोन होता है, पता होता है, हर बंदे को पता होता है। जैसा कि ये फ़िक्र है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, अब हम अगर ये कहें कि इंग्लिश यानी पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है, कौन बोलता है भाई? अब डेफिनेटली हमें पता है ना कि पीपल स्पीक इंग्लिश, लोग बोलते हैं। अब डेफिनेटली बिकॉज इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ पीपल। सो अब ये अंडरस्टूड बात है कि जब हम कहते हैं कि इंग्लिश बोली जाती है तो पीपल बोलते हैं ना, अब इसमें ये किसी और उसकी ज़ुबान नहीं है, ये पीपल लोगों की ज़ुबान है। सो अब पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो अब हम इसको ये लीव दिस, ये जो है ना इसका एक्टर है या एजेंट है वो लीव दिस। अब क्या हो जाएगा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, नीड नॉट यूजिंग दिस पीपल। अब इसके बाद बाई द पीपल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी तरह रॉबर्स लूटेड द शॉप। अब यहाँ पे लूटने वाले जो है ना वो कौन होते हैं, वो डेफिनेटली वो रॉबर जो होते हैं, शरीफ जेंटलमैन तो नहीं होते ना, अंडरस्टूड है कि वो रॉबर नहीं है। तो अब क्या है, इसकी ज़रूरत नहीं होती, लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, हम ये नहीं कह सकते कि भाई रॉबर ने लूटा है या अब्बा जी ने लूटा है या भाई ने लूटा है। भाई या अब्बा जी नहीं होते लूटने वाले, वो लूटने वाले वो रॉबर्स होते हैं। सो डेफिनेटली ये है चूँकि है, अब इसकी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, द शॉप वाज लूटेड, द शॉप वाज लूटेड। अच्छा, इस तरह कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, अब यानी मतलब फर्जियत होती है, कैसे बड़ा, हेल्प द डिसेबल्ड। यानी अब यहाँ पे ये जो होती है ना, जिस वक्त कोई एब्लिगेटरी को बात करनी हो, यानी जिस मतलब उसमें मॉरल उसमें जो है ना एप्लीकेशन आती है, अखलाकी फ़र्ज आ जाए ना कि हेल्प द डिसेबल्ड, जो माजूर है उनकी मदद करो। अब यहाँ पे क्या हो गया, द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प। अब यहाँ पे इसमें शुड और बी और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प। अच्छा, एक और ये याद रख लेना, ये जो डिसेबल्ड है ना ये एक वर्बल एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जब इसका दा लगाया जाता है ये जमा बन जाता है, द डिसेबल्ड, जितने भी माजूर हैं ना सारे, द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प। अच्छा, लिसन टू बी। अब लिसन जब कहा जाता है ना, अब आप देखें एक तो हेयर होता है ना, एक हेयर होता है कि ये जो हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग है, यानी जो भी बातें मेरे कान में आ रही है ना अंदर जा रही है। लेकिन जब लिसन की बात की जाती है, लिसन क्या होता है कि तवज्जो के साथ सुनना, हाँ भाई क्या कह रहा है, भाई क्या कह रहा है, तवज्जो के साथ सुनने को लिसन कहते हैं। तो जब मैं किसी को कहता हूँ लिसन टू बी, भाई एक बात, आई एम टॉकिंग टू सम पर्सन बट ही इज़ नॉट अटेंटिव, वो अटेंटिव नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, भाई मेरी बात सुनो, भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो अब आप इसको यहाँ पे क्या होगा, उसके लिए मैं क्या कहूँगा, जब मैं कहता हूँ लिसन टू बी, हाँ जी, अब क्या होगा, आई शुड बी लिसन टू, आई शुड बी लिसन टू, यानी मुझे सुना जाए, आई शुड बी लिसन टू। अच्छा, तो इसी तरह लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये ऑब्लिगेशन है, मगर अपने मुल्क से मोहब्बत करो भाई। तो योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड। अच्छा,
अब इससे इन्फिनेटिव होते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू और फर्स्ट फॉर्म को हम टू कहते हैं। कुछ फिक्र ऐसे होते हैं जिसमें हम इन्फिनेटिव, यानी यहाँ से ना ये वाले इम्पर्सनल पैसिव होते हैं। इम्पर्सनल पैसिव का मतलब ये होता है कि इसमें जो है ना जो सब्जेक्ट होता है ना, ये नॉर्मली पैसिव बनाते हुए वो मेक यूज़ ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। नॉर्मल यानी नॉर्मल जो पैसिव में हम क्या करते हैं कि वो यूज़ दिस ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं, बिकॉज वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो जनरल प्रिंसिपल यही है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और मतलब उसके बाद हेल्प वर्ब लगाते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाई लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये 5 स्टेप्स आपको पहले बताया कि ये हम नॉर्मली वो यूज़ दीज 5 स्टेप्स है। लेकिन जिस वक्त इम्पर्सनल पैसिव वो होता है ना जिसमें डमी किस्म का एक सब्जेक्ट देते हैं, डमी मतलब एक्चुअली वो ज़रूरत उसकी नहीं होती। ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना, इन केस इफ़ वी वांट टू यूज़ दीज इंट्रांजिटिव वर्ब इन पैसिव फॉर्म, सो उस सूरत में इनको हम इनपर्सनल पैसिव कहते हैं। यानी इसमें ना वो वर्ड्स ऑफ परसेप्शन आते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। मसलन नो है, एग्री है, मेंशन है, रिपोर्ट है, इस किस्म के अल्फाज जो है ना वो वर्ब हम यूज़ करते हैं। मसलन अच्छा आप देखें ना, आई एम टू फिनिश दिस वर्क, आई एम टू फिनिश, ये टू फिनिश जो है ना ये इन्फिनेटिव, आई एम टू फिनिश दिस वर्क। तो अब क्या होगा? दिस वर्क इज़ टू बी फिनिश्ड, दिस वर्क इज़ टू बी फिनिश्ड बाय मी, दिस वर्क इज़ टू बी फिनिश्ड बाय मी, ये आ जाएगा। अच्छा इसी तरह इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस, इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस, टू क्लोज जो है ना ये अब आ गया उसमें, इसमें इन्फिनेटिव है। अच्छा क्या आ जाएगा? इट इज़ टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड, इट इज़ टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड, ये इसमें बन जाएगा। अच्छा अब ये जो है ना इसमें पीपल से दैट वुमेन लिव लॉन्गर दैन मैन, पीपल से दैट वुमेन लिव लॉन्गर दैन मैन। अब हम जो है ना जब ये हम बात करते हैं ना तो इट इज़ सेड कहा जाता है, ये इम्पर्सनल इसमें जो डमी जो सब्जेक्ट होता है ना इट का यूज़ होता है। ये नॉर्मल इसको ना वेदर सब्जेक्ट भी कहते हैं या इसको मेट्रोलॉजिकल सब्जेक्ट भी कहते हैं। इट नॉर्मल मौसम के साथ इस्तेमाल होता है या फिर टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इट इज़ 10:30, 10:30 बजे हैं, इट की मैंने नहीं होते। या इट इज़ फाइन टुडे, मौसम के बारे में है कि इट इज़ वेरी क्लोज टुडे, आज बड़ी हवस है, तो इस इट का इस्तेमाल हम करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि पीपल से दैट वुमेन लिव लॉन्गर दैन मैन, इट इज़ सेड, इट इज़ सेड कहा जाता है दैट वुमेन लिव लॉन्गर दैन मैन। अच्छा फिर कुछ पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव उसमें होते हैं ना कि व्हेन वी गेट द जॉब डन बाय समबडी एल्स, किसी और से हम जो है ना काम करवा लेते हैं, उस वक्त जो है ना ऐसी सूरत हाल को हम पॉजिटिव कहते हैं। इसमें ना ये गेट लगता है, हैव लगता है, मेक लगता है, उसके बाद जो है ना वो काज होता है। अच्छा तो यानी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब जैसा कि ना ये गेट और हैव और समथिंग डन, ये तरतीब ये आएगी इसकी, यानी गेट या हैव और फिर समथिंग डन के बारे में हम ये लगाते हैं। कैसे बोला कि आई वांट टू गेट या हैव, ये वाला आई मस्ट गेट या हैव माई हेयर कट, ये थर्ड फॉर्म है। अब ये थर्ड फॉर्म, आई मस्ट गेट और आई मस्ट हैव माई हेयर कट, ठीक है ना। तो ये तरतीब आती है। अच्छा अब ये मेरे ख्याल में आपको इसकी कुछ समझ आ ही गई होगी। तो अब एक और बात याद रखें कि हम कई दफ़ा पैसों का इस्तेमाल कुछ और फ़िक्रों के साथ भी करते हैं। मसलन एक लफ्ज़ है बियर, अब बियर का एक तो मैंने होता है बर्दाश्त करना, मतलब आई कांट बेयर दिस इंसल्ट, ये बर्दाश्त करना होता है। एक बियर नाउन है, रीच को कहते हैं। एक बियर है फल लगना, ठीक है। एक बियर होता है जन्म देना, ठीक है, जन्म देना। अब इसकी जो फॉर्में हैं ना,
अच्छा, सो बियर्स, बोर, बॉर्न और बोर। अब ये जो है ना, ये वाले, ये दोनों की बात एक ही है। तो अब जब हम बात करते हैं ना, आपने सुना होगा कि क़ायद-ए-आज़म वाज बॉर्न इन कराची। क़ायद-ए-आज़म कराची में हम कहते हैं ना पैदा हुए। अच्छा, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं हमारे पास, अंग्रेज़ी है पैदा करना, पैदा करना। बियर की मैंने पैदा करना है, बियर की मैंने पैदा करना है। अब यानी अगर हम जब हम क़ायद-ए-आज़म साहब की वालिदा माजिद का नाम लेते हैं ना, हम कहते हैं कि मतलब है शी बोर अ चाइल्ड, यानी उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, यानी उन्होंने एक बेटे को पैदा किया। लेकिन क़ायद-ए-आज़म साहब क्या हुआ, क़ायद-ए-आज़म साहब पैदा हुए। सो अब आप इसको पैसिव यूज़ करते हैं। अब आपने पढ़ा होगा ये है कि क़ायद-ए-आज़म वॉज बॉर्न, अब आप क्या लगाते हैं, यानी मतलब है ही वॉज बॉर्न। अब आप कभी आपने गौर किया कि हम ये जो है ना, ये तरतीब क्यों लगाते हैं? तो इसकी वजह होती है कि कुछ फ़िक्रे ऐसे होते हैं कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि उनके मैनी करना होते हैं, बट हमने ट्रांसलेट करना था, होना में करना होता है। हमने पैदा होना की अंग्रेज़ी बनानी है, पैदा होना। अब पैदा होना के लिए जिस वक्त जो है ना ये तरतीब होती है, मतलब हम यूज़ दिस बियर पैसिवली, हम इसको पैसिव शक्ल में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ना ये पैदा होना में आ जाता है, यानी करना की क्या अंग्रेजी हमारे पास करना की है, हमने होना की बनानी है, तो हम इसको पैसिव यूज़ करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्टिव पैसिव। तो इसके बाद जो है ना इंशाअल्लाह हम चलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको मतलब है मैं बता रहा हूँ कि इसी चैनल में चलाएंगे, या फिर मे बी कि इसको मैं चेंज कर लूँ। अब इसमें ना मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी मैथ और फिज़िक्स की कुछ चीज़ें होंगी और कुछ चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की होंगी, और कुछ उर्दू की टेक्निकल तरीके से भाई उर्दू को कैसे लिखा जाता है टेक्निकली। मतलब है जैसे ये कपड़ा होता है ना, अब ये कपड़े की एक मेजरमेंट होती है कि अब ये बाजू इतना होना चाहिए, ये बाकी इतना, दामन इतना होना चाहिए, ये वो कॉलर इतना होना चाहिए, ये सारी मेजरमेंट है। अगर मेजरमेंट न लें तो हो सकता है बाजू यहाँ तक इधर से जाकर आ जा, ठीक है ना, या इसका दामन यहाँ तक फैल जाए। तो वो मेजरमेंट नहीं लेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ यानी ऑकवर्ड हो जाती है। सो प्रॉपर मेजरमेंट। अब आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी ये बोर्ड लिखे होते हैं या उर्दू की लिखाई होती है एक जैसे होते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि इसका भी बाकायदा एक तरीका है कि आपने इसको कैसे लिखना है। तो आई लेट यू नो, मैं कुछ चीज़ें आपको, मैं कुछ टिप्स हैं मेरे पास, मैं आपको टिप्स दूंगा कि राइटिंग आपने उर्दू की राइटिंग कैसे करनी है। कुछ चीज़ें मैथ की मैं आपको, अच्छा ये पर्टिकुलरली ये टीचर्स के लिए है। अब वजह ये होती है ना कि टीचर जो है ना, एक्चुअली टीचर ने बच्चे को डेवलप करना होता है, उसकी डेवलपमेंट जो होता है ये टीचर की ज़िम्मेदारी में आती है। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना ये टीचर के लिए हेल्पफुल होंगी। तो मैं चाहता हूँ ना कि टीचर जो है ना, जब सही टीचर को उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, फिर उसकी ज़ाहिर बात है कि उससे जो आगे जो ये शम्मा सही जल पड़े ना, इससे आगे जितनी भी शम्में फिर जलेंगी ना, वो फिर रटे की ज़रूरत नहीं होगी, बच्चे को प्रॉपर उसका कंसेप्ट मिल जाएगा कि भाई ये होता कैसे है। ठीक है, सो इस सूरत में ना मैं कुछ चीज़ें आपको जो मतलब मैं अब ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, पर ये है कि मेरे कुछ कंसेप्ट मेरे क्लियर हैं। तो मतलब मैं चाहता हूँ ना कि ये चीज़ आगे चले। तो इस सूरत में आप प्लीज़ इसमें ये चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें फर्स्ट टाइम जो अगर है तो इसके बाद जो है इसको लाइक भी किया करें, आगे इसको शेयर करें। ठीक है, तो ये चीज़ इंशाअल्लाह मैं चलती रहेंगी। ठीक है, मतलब मैं कुछ दिन बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रीजन मैं आई कुडंट अपलोड माय लेक्चर। तो लेकिन एक इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि ये मुसलसल चलते रहे। ठीक है, सो फॉर थैंक यू वेरी मच।